हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम की वीडियो के बारे में। शोएब इब्राहिम का वीडियो आ गया है जिसका टाइटल था पापा के लिए दुआ कीजिए, और उसमें उसने सारी अपडेट बताई है, सब कुछ किया है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वो डरा हुआ है, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा उसकी सहमी हुई नज़र आ रही हैं, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। देखो, क्योंकि मैंने कहा है जब 2 बार स्ट्रोक आ जाए और थर्ड बार चलो वो स्ट्रोक नहीं, उसने कहा ब्रेन हैमरेज हुआ है, लेकिन वो भी ख़तरनाक ही है। सोचो, लेफ़्ट साइड वैसे ही पैरालाइज थी, लेफ़्ट साइड से तो अभी रिकवरी चल रही थी, ऊपर से राइट साइड भी अब उनका विजन भी सही नहीं है। मतलब एक, मैंने कहा ना, बहुत मुश्किल तरीन काम होता है एक औलादों के लिए अपने बाप को सिचुएशन में देखना। और कहीं ना कहीं शोएब इब्राहिम का चेहरा, जिस तरीके से आपको याद होगा लास्ट टाइम जब उसने पहली बार दीपिका की तबीयत का बताया था, उस टाइम पर भी उसकी सिचुएशन इसी तरीके की थी। उसका फेस काफ़ी जो है वो सूजा हुआ भी था, ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा रोया हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। उस टाइम पर भी हमने ये बात कही थी कि मतलब उसकी सिचुएशन ही बता रही थी कि यार इसमें से कुछ भी फेक नहीं है, कुछ ऐसा सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आज भी इसने जब बैठ के बात की है, उसने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, कुछ 8 मिनट की उसकी वो वीडियो है। देखो, हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी भी आई हुई हैं, अगर मैं रेडिट की बात करूँ या मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट की बात करूँ, लेकिन फ़िलहाल हम उसकी वीडियो की बात करते हैं। उसकी वीडियो पर जो वो बातें बता रहा है, जिस तरीके से उसकी सिचुएशन, देखो इस टाइम पर इस वक्त एक तरफ पापा है, दूसरी तरफ दीपिका का भी कुछ पेट स्कैन है, ये दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं। परेशानी तो है, देखो परेशानी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पापा की तबीयत का भी सारा वो है, सिचुएशन है, लेकिन ये शुक्र है कि इस वक्त वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ हैं, और मतलब कि ठीक है, अभी आई थिंक वो आगे सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। और क्योंकि वो ब्लड थिनर ले रहे हैं तो इसलिए सर्जरी फ़ौरन नहीं हो पाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाएंगे। देखो, हम डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम अपनी तरफ से सजेशन नहीं दे सकते कि ये होता है वो होता है। काफ़ी सारे लोगों की सजेशंस हैं कि ब्रेन हैमरेज में तो फ़ौरन सर्जरी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हमें नहीं पता यार क्या सिचुएशन है। और अगर वो ब्लड थिनर ले रहे हैं, जिसको उसने बताया भी कि ब्लड थिनर ले रहे हैं, अब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ें डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होती हैं कि किस तरफ क्या डिसीजन लेना है, कब सर्जरी की तरफ जाना है, कब उनको आईसीयू से शिफ्ट करना है, और कब क्या है। अच्छा, पहले उसने कहा था कि ब्रेन स्ट्रोक है, उसके बाद उसने कहा कि नहीं, यानी उसको उस टाइम पर अभी कंफर्म ही नहीं हुआ था, और उससे पहले इसने स्टोरी अपलोड कर दी थी। देखो, मैं इसकी स्टोरी पर उसको किसी किस्म का भी क्रिटिसिज्म नहीं दूँ, क्योंकि देखो मोबाइल सबके हाथ में होता है। एक स्टोरी अपलोड कर देना, ताकि उसको ये था कि भाई जितने भी लोग हैं वो दुआ करना शुमार कर दे। देखो, अभी इसका जो भी लोगों को लग रहा है कि इसका सिंपैथी वाला ड्रामा था, या कुछ लोगों का ये कहना है कि इसने सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पर अपलोड की, यूट्यूब पे अपलोड नहीं की, ताकि यूट्यूब पे लोग जाकर जो है वो व्यू दें और देखें, चाहे जो भी जितना भी जो है वो दिमाग का वो खेल। लेकिन इतना पता था कि उस टाइम पर उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। देखो, मैं मानती हूँ ये व्लॉगर्स हैं, ये हर एक चीज़ को कैश करते हैं, और आगे चलकर वो अपने पापा की बीमारी को कैश करेगा भी, क्योंकि जिस तरीके से व्लॉग्स आने हैं वो हम सबको पता है, वो कैश होगा भी। मैं नहीं मना करी कि नहीं करेगा वो ये सारी चीज़ें, लेकिन इतना पता है कि जब वो स्टोरी लिख रहा होगा तो उसके दिमाग में सियासत नहीं होगी उस चीज़ को लेकर के मैं सियासत करूँ। उस टाइम में बस इसको यही होगा कि एक अपडेट दे दूँ क्विक से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई तुम इतने इतने दिन जो है वो बिना बताए गायब हो जाते हो, तो तुम्हें इस स्टोरी की नीड नहीं थी। मैंने कहा ना, अगर ये स्टोरी अपलोड करे तो भी मसला है, नहीं करे तो भी मसला है। अगर वो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करे तो भी लोग कहेंगे कि यूट्यूब पर क्यों बनाया, तुम स्टोरी लगा के बता देते। स्टोरी लगा के बताया तो फिर कहेंगे कि यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने हैं, जो पुरानी वीडियोज़ हैं उस पर। तो ये सिचुएशन चलती रहेगी, अगर और मगर हर सिचुएशन पे आता रहेगा। लेकिन अभी उसने बैठ के उसने अपडेट दी है। हाँ, 8 मिनट का व्लॉग ज़रूर बनाया, मैं नहीं डिनाई करूँगी कि 8 मिनट का व्लॉग नहीं बनाए। 8 मिनट के बाद यूट्यूब में ये होता है कि आपके जो एड्स होते हैं वो मिड में भी लगना स्टार्ट हो जाता है, वरना अगर 8 मिनट से वीडियो कम होती है तो सिर्फ एक शुरू का ऐड लगता है और आखिर का ऐड लगता है। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से ऊपर की है तो मिड्स ऐड भी उसमें लगते हैं, जिससे अर्निंग पर इफेक्ट होता है। ठीक है, अर्निंग आपकी ज़्यादा होती है उन वीडियो से। तो आप तकरीबन देखो, ज़्यादातर लोग जिनकी भी वीडियोज़ होती है, मुझ समेत 8 मिनट से ऊपर की वीडियो होती है, क्योंकि मिड्स ऐड लग जाते हैं उसमें। तो सीधे सिंपल सा जो फंडा है वो यूट्यूब का यही फंडा है। तो 8 मिनट से ऊपर की वो वीडियो है, उसमें वो सारी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहा है, किस तरीके से उसने ये बताया कि उसने अम्मी तक को नहीं बुलाया है, सबा और सनी भी यहीं पर है, और उसने पेट स्कैन के बारे में बताया है, उसने देव भैया का और शीतल का बताया, उसने उस वक्त की सिचुएशन बताई कि किस तरीके से जब वो सुबह में उठे हैं तो उनकी सिचुएशन क्या थी क्या नहीं थी। तो वीडियो स्टार्ट होती है जिसमें ये बताता है कि आप लोगों को जैसे पता होगा काफ़ी सारे लोगों को कि पापा को फिर से ब्रेन स्ट्रोक आया, लेकिन उसने फिर कहा कि स्ट्रोक नहीं, बेसिकली वो ब्रेन हैमरेज है। तो आपको काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, आप लोग काफ़ी सारे लोग मैसेज भी कर रहे हो कि थोड़ी सी अपडेट दे दो। तो वो अपडेट देने के लिए जो है वो उसने बताया कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। काफ़ी सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ों के अंदर ना होते हैं कि भाई हमने भी कल जब वीडियो बनाई थी तो हमने ये कहा था कि किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। हालांकि 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी है।
देखो उस टाइम पर उनकी अपडेट को लेकर वो जो स्टोरी अपलोड की गई थी उस टाइम पर तो मुझे नहीं डाउट जा रहा कि कोई ऐसा मनी माइंडेड होगा। लेकिन हाँ, अभी 8 मिनट की वीडियो बनाई गई है क्योंकि ये अपडेट थी जो 2-3 मिनट में बन सकती थी पापा की तबीयत को लेकर। 8 मिनट जानबूझ के ज़बरदस्ती कैसे लग रहा था, क्योंकि ज़बरदस्ती वाली बातें इसके अंदर इंक्लूड की गई। किसी को नहीं जानने का इंटरेस्ट था कि तुमने आईसीयू में किसको भेजा, किसको नहीं भेजा। हाँ, उसके बाद ये हुआ है कि लोगों के अपने ओपिनियंस रहे हैं कि आईसीयू में तुम उनके सगे बच्चों को नहीं भेज रहे, बीवी को नहीं भेज रहे, तुम देव भैया और उनको भेज रहे हो। मैं मानती हूँ कंडीशन नहीं होती है देखने के लिए, लेकिन ये सिचुएशंस ऐसी होती है, आपको कुछ नहीं पता। देखो आपको इस टाइम पर कुछ नहीं पता होता कि मतलब भाई देखो, मैं कोई बुरी चीज़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि जिस सिचुएशन में उनके फादर को लाया गया है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है। तो इसमें तो बंदे की कोशिश होती है कि नहीं यार, सब फैमिली मेम्बर एक एक बार ज़रूर मिल के रहें, वो मिल के रहना चाहिए ज़रूरी। लेकिन तुम जो है वो किसी को भी नहीं मिलने दे रहे ना, सबा को। भाई मैं मानती हूँ हर इंसान कमज़ोर हो जाता है, अम्मी भी कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है कि अम्मी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन एक देखने के बाद ना कुछ लोगों को लगता है बेचैनी होती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सुकून मिलता है। सबको पता है कि उनकी कंडीशन कोई ठीक नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं है तभी वो आईसीयू के अंदर है। अगर कंडीशन ठीक होती तो उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता। लेकिन ये होता है कि एक एक बार सब मिलकर आ जाए, देख कर आ जाए, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी के भी दिल के अंदर ये सुकून नहीं मिलना है उनके अपने फादर को ऐसी कंडीशन में देखकर। आपसे भी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, आप भी उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो। लेकिन फैमिली मेम्बर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देव भैया और शीतल है। मैं ये थोड़ा सा सोच रही थी कि यार सब फैमिली मेम्बर को एक एक बार जाना चाहिए। यही हुआ है कि आपने उस व्लॉग को ज़बरदस्ती लंबा करने के चक्कर में आप उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड कर देते हो कि वो अजीब लग जाता है। फिर उसने लास्ट टाइम की सिचुएशन बताई कि जब पापा को लास्ट टाइम स्ट्रोक हुआ था तो उनको क्लॉट हो गया था, जिसकी वजह से उनका लेफ़्ट साइड पैरालाइज हो गया था। अब जो ब्रेन स्ट्रोक है और ब्रेन हैमरेज है, उसमें यही होता है कि ब्रेन हैमरेज के अंदर जो वेन होती है वो फट जाती है और वो ब्लीडिंग हो जाती है, और जो स्ट्रोक होता है उसके अंदर आपके वेन्स के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कोई कुछ भी चीज़ जो है वो मतलब कहाँ कौन सी वेन आपकी वो क्लॉट हो रही है, कौन सी वेन आपकी बंद हो रही है, आपको नहीं पता होता। तो इस वजह से मतलब कि आपको कहीं भी पैरालाइज्ड हो जाता है, कुछ भी ऐसे इशूज़ हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ों की डिफरेंस होती है। और फिर उसने कहा कि सेकंड टाइम वाले में वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो गए थे, वो बात भी कर रहे थे। बहुत जल्दी तो रिकवर नहीं होते हुए नज़र आया, क्योंकि एक जो फुल रिकवरी होती है वो तो नहीं दिख रही थी। अभी भी उनके जो सेंसेस हैं वो हमें लगते थे कि यार वो उनसे नहीं वो थोड़ा सा समझ पा रहे या कुछ ऐसा होता है। मतलब जो भी था वो फील होता था कि हाँ ठीक है, लेकिन सही है, लेकिन वो बेहतर थे, वो चल सकते थे खुद से, वो बहुत अच्छे से अपने आप को मूवमेंट दे रहे थे, वो मतलब संभल गए थे। जितना संभलने वाली सिचुएशन थी उतना वो संभल गए थे, वो रिकवर हो गए थे। इसको भी ये नहीं कि कुछ साल 1.5 साल हुआ, काफ़ी साल हो गए हैं, क्योंकि रोहान से पहले की बात है ये, जब उनको लास्ट टाइम स्ट्रोक आया था, कोरोना के टाइम की बात है। अच्छा, फिर उसने बताया कि वेन की वजह से उनको मतलब ब्लीडिंग हो गई है सर में, तो वो काफ़ी सारी ब्लीडिंग हुई है, फैल गया है, तो उसकी वजह से उनको स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, यानी वो बोल नहीं पा रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है, नया नया है, अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है। मे बी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद सर्जरी हो जाए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन है, अब उनको किस तरीके से रिकवरी देनी है। हाँ, सिचुएशन है जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक की सिचुएशन आप कह सकते हो। मतलब मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द ठीक करे। और देखो कहीं ना कहीं उसका मकसद जो था स्टोरी लगाने का वो ये था, मैंने आपको कल भी बताया कि हज के दिन चल रहे हैं, तो लोगों को ये होता है ना कि भाई इस दरमियान बहुत सारे लोग हज के लिए गए हुए होते हैं कि दुआएं कर लें, और दुआओं का नहीं पता होता इस टाइम पे, तो शायद ज़्यादा दुआएं चाहिए होती हैं। उनकी लेफ़्ट साइड अभी वैसे भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, और अब उस दरमियान राइट साइड पे भी इशू हो गया, तो तकरीबन समझो उनकी पूरी बॉडी ही इन सब चीज़ों से जूझ रही हैं, और ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी और राइट साइड भी अब हो गई है। तो एक तरीके से सब पूरी बॉडी आप समझ लो कि अब वो उस चीज़ में आ गई है, तो बड़ा मुश्किल आगे भी रहना है, रिकवरी मुश्किल रहनी। अच्छा, उनका बीपी कहा कि अंडर कंट्रोल है, क्योंकि सबसे पहले तो जो है वो बीपी पे ही वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर बीपी अगर नहीं कंट्रोल होता तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बोला जब ये लोग आए हैं तो 180 वही होता है कि वो शूट कर गया था बीपी उनका, जब उनको लेकर आए थे तो उस टाइम पर उनका बीपी शूट था, लेकिन अभी उनका बीपी जो है वो काफ़ी जो है वो कंट्रोल में है। आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। तो बोला डॉक्टर कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है ऐसा होता है कि अभी पापा जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और सेंसेस जो है वो काम थोड़े से करना बंद कर देते हैं, तो रिएक्शन अभी बहुत जल्दी है इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी तो वो रिकवरी सेशन में तो आए ही नहीं, अभी तो वो बीमार में है, अभी तो वो बीमारी में ही चल रहे हैं, अभी तो वो रिकवरी सेशन में गए ही नहीं। वो तो बाद में पता चलता है कि अब किन किन चीज़ों पर रिकवरी करनी है, क्योंकि अभी तो वो अंडर जो है वो ऑब्जर्वेशन है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अभी तो बहुत जल्दी है कि क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि उनके लिए भी वो शॉक्ड है। फिर उसने 2
एंडोस्कोपी का बताया कि एंडोस्कोपी होगी, और उसके बाद फिर उसने ब्लड थिनर का बताया कि वो ब्लड जो है उसको निकाल लिया जाएगा, साफ़ कर लिया जाएगा। फिर उसने उसके बाद बताया कि भाई ब्लड थिनर वो ले रहे हैं। ब्लड थिनर का ये होता है कि जब भी अगर कोई इंसान ब्लड थिनर ले रहा होता है तो उसके बाद अगर उसका मामूली, और ये बात सही है कि अगर कोई इंसान ब्लड थिनर ले रहा होता है तो उनका अगर कोई दांत में भी कोई सीन होता है, कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर ब्लड निकलने वाला सीन होता है, तो वहाँ पर उनको ब्लड थिनर को रोकना पड़ता है। तो इस चीज़ का तो मुझे आइडिया है, क्योंकि मेरे घर में भी ये चीज़ है, तो मुझे आइडिया है कि भाई ब्लड थिनर रोकना पड़ता है इन सारी चीज़ों में। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो बोल रहा है कि अल्लाह ताला एक के बाद एक आजमाइश ले रहा है। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, जो तपेका की भी तबीयत है उसके बाद अभी पापा का ये कंडीशन, तो आजमाइश तो चल रही है, आजमाइश तो है इनके ऊपर। और बोला कि आप लोग जैसे देखते हैं व्लॉग्स में भी कि हम पापा को बच्चों की तरह रखते हैं, और बच्चों की तरह पापा को देख के अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, बाप है यार, इस तरीके से कंडीशन में नहीं अच्छा लगता, और आप नहीं देख सकते। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप को इस सिचुएशन में देखे। कहते हैं ना कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है, माँ बाप की जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इंसान को डर लग रहा होता है ना, वो यही लग रहा होता है कि यार हम बहुत मतलब एक बुढ़ापे की तरफ अपने माँ बाप को देख रहे हैं, उनकी हालत को हमारे सामने गिरता हुआ देख रहे हैं। तो ये कंडीशन बहुत बुरी होती है, और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो माँ बाप को वो ऐसे कंडीशन पे जाता हुआ देखे। कहते हैं ना कि आपके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ अमल होता है अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखना अपनी आंखों के सामने। अच्छा, फिर उसने कहा कि हम रूहान की तरह पापा को ट्रीट करते हुए नज़र आते हैं। देखो, पापा को ये था कि शुएब इब्राहिम ने अपने पास ही रखा हुआ था, ये तो सबको पता है कि वो उनके पास ही रहते थे, और उनके लिए अलग से सारी सुविधाएं करके रखना, उनको अलग से रूम देना, उनको अलग से उनकी कंफर्ट जोन का ध्यान रखना, वो तो सारी चीज़ें हमारे सामने ब्लॉग में है, और उस चीज़ का हमने बार बार जिक्र भी किया हुआ है। बोला हमने अम्मी को नहीं बुलाया। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यार नहीं बुलाना चाहिए। मतलब इस टाइम पर ऐसा होता है कि आपको पार्टनर की ज़रूरत होती है, आप देखना चाहते हो, एक सुकून मिल जाता है। पता है वो जो एक होता है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि अम्मी जो है वो नहीं जा रही थी, उस टाइम पर भी अम्मी को बड़ा कॉल आउट किया गया था। फिर बाद में पता चला था कि भाई कोरोना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल जो भी है, मतलब ये कंडीशन ऐसी होती है। देखो, एक बेटी भी मजबूत होती है, औलाद मजबूत बन जाती है, ऐसा नहीं कि मजबूत नहीं बनते हैं। ये सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर मजबूती आ जाती है खुद ही, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे मजबूत बनना है। एक बीवी को पता होता है कि मैं अगर मैं भी डह गई तो मेरे हस्बैंड के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक माँ के अंदर मजबूती होती है। हाँ ठीक है, वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक आध बार देख ले, उनको थोड़ा सा चैन मिल जाए कि हाँ वो सही सांस ले रहे हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो, ये वीडियो से भी तो पता चलना है ना कि उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी राइट साइड के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, उनके ब्रेन के अंदर मसला है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर इंसान और बेचैन हो जाता है। जिस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया पर बता रहे हो, उस तरीके से आपने घर में भी इतना ही बताया होगा, तो वो चीज़ें उनके लिए और परेशानी का बाइस बन जाएगी। एक चीज़ वो देख लेंगे ना, वो नज़र से एक नज़र में आ जाता है ना, तो आपको थोड़ा चैन मिल जाता है। मैं मानती हूँ कि देखना आसान नहीं होता है, लेकिन यही होता है कि ये थोड़ा सा अजीब है। मतलब जहाँ पर मियाँ बीवी को लेकर पहले भी इनके ऊपर बातें होती रहती थी कि ये एज ऐसी होती है जहाँ पर मियाँ बीवी का साथ चाहिए होता है, लेकिन अपने ख़ानदान वालों को एक साथ रखने के चक्कर में ये हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं। और इनके हस्बैंड वाइफ को, मतलब भाई देखो, कुछ भी कह लो, देव भैया जितना भी ख्याल रख लो, लेकिन वो अपने जब घर वालों के साथ बात करते थे, जब वो अपनी बीवी के साथ बैठे होते थे, तो हम सब ने वो फ़र्क देखा था कि वो किस तरीके से खुल के हंस रहे होते थे। उनको एक फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस करना, उस टाइम पर हमने देखा है कि वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे। वो वहीं शुएब इब्राहिम के व्लॉग में अगर वो ब्लैंक नज़र आ रहे होते थे, उनको नहीं समझ आ रही होती थी चीज़ें, वहीं पर वो जब आंटी के साथ होते थे तो उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही होती थी। एक पार्टनर आपके लिए बहुत काम करता है, आपके लिए वो थेरेपी का काम करता है। तो ये चीज़ मुझे अजीब लगती है कि नहीं यार, देखो दिखा दो। जाहिर सी बात है, सबको पता है सिचुएशन क्या है, सब रियलिटी से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रियलिटी छुपा के रखी हुई है, किसी को नहीं पता। आप सबको कह रहे हो नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, आपने सब कुछ खुल के यहाँ पे बता दिया है, तो वैसे खुल के वहाँ भी पता होगा। तो सबको सब कुछ पता है। एक होता है ना कि छुपा के रखा हुआ है, तो फिर आप डर रहे हो कि नहीं यार दिखाऊंगा तो कैसे वो होगा। लेकिन वो होता है कि आपने कुछ छुपाया हुआ नहीं है, तो फिर आप दिखा दो ताकि उनको भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए देखने के बाद। तो कहा मैं अकेला गया हूँ देखने के लिए, और सबा और सनी भी यहाँ पर है। एक बार मैंने देव भैया को भेजा, एक बार मैंने शीतल को भेजा, क्योंकि शीतल के साथ उनका जो है वो स्टूडेंट टीचर वाला, जब एक इंसान बीमार होता है तो उसको अपने टीचर्स याद नहीं आते हैं, उसको अपनी फैमिली याद आती है, उसको अपनी वाइफ याद आती है, उसको अपने बच्चे याद आते हैं, उसको अपनी बेटी याद आती है। यही चीज़ें होती हैं जो आप लोग को अजीब दिखाती है और आप लोगों पर सवाल खड़े कर देती है। मतलब अजीब तरीके के हाल हैं यार। तुम अपने घर वालों को भेजो, उनको घर वालों को देखकर अच्छा लगेगा, उनको शीतल को देख के अच्छा नहीं लगेगा। देव भैया ठीक है, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन हैं वो केयर टेकर ही उनके। तो जो फैमिली के साथ आपकी जो कनेक्शन होता है वो केयर टेकर के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। देव भैया 2400 घंटे साथ रहते हैं, लेकिन जो खुशी उनको उनके अपनी वाइफ को देखकर और अपनी बेटी को देखकर होगी, वो खुशी उनको शीतल और देव भैया को देखकर नहीं होगी।
तो बोला एक बार दीपिका गई थी और बोला जब उनके पास जाओ ना तो वो ये होता है कि वो एक सवाल, जो बहुत सारे सवाल आपको आंखों में देख के, मतलब वो देख रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो उनकी आंखें जो ढूंढेंगी वो उनकी बीवी को ढूंढेंगी। उनको नहीं पता कि तुम रोक रहे हो या क्या सीन है, लेकिन वो अपनी बीवी को ढूंढेंगे। उनके लिए उनकी बीवी को देखना चाहेंगे, बेटी को देखना चाहेंगे। उनके लिए ये सारे रिश्ते बहुत ज़्यादा मायने हैं। उनको शीतल और देव से ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो वो लिटरली उनके अपने खून की ज़रूरत होगी। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार ठीक है, आप देव और शीतल को भी जरूर, ठीक है वो एक आध बार जाके मिलाएं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फैमिली को दूर रख के, और मतलब आपके लिए फैमिली जो है वो मायने ना रख कर उनको कंट्रोल रखवा कर, क्यों? क्योंकि वो शायद हैंडल नहीं, भाई क्यों नहीं हैंडल कर पाएंगे? तो बोला इसीलिए मैं किसी को नहीं जाने दे रहा, मैं अम्मी को भी नहीं जाने दे रहा, क्योंकि अम्मी घबरा जाती है, अम्मी डर जाती हैं। हाँ, हो सकता है कि वो उनके रोने से डर रहा हो कि भाई वो कोई ऐसा रोना धोना ना मचा दें जिसकी वजह से पापा और परेशान हो जाए, तो हो सकता है वो उस वजह से डर रहा हो। लेकिन यही होता है कि आप जो है घर वाले इस टाइम पर ना ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको देखने का होता है कि नहीं हम नहीं रोएंगे, क्योंकि आप ये बोलते हो कि देखो वो और परेशान हो जाएंगे, उनके लिए और बीपी शूट कर जाएगा। तो उस टाइम पर सब अपने आप को हिम्मत में करके वो देख रहे होते हैं। अगर उनको देखने की चाह है और सिर्फ आप रोक रहे हो तो ये आपकी गलती है कि आप इनको रोक रहे हो। अगर वो खुद रुके हुए हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने उनको ज़बरदस्ती रोका हुआ है तो ये गलत चीज़ है। आपको उनको दिखा देना चाहिए, आपको उनको जाने देना चाहिए, एक बार मिल लेना चाहिए उनको। फिर दीपिका के पेट स्कैन का बताया कि दीपिका के पेट स्कैन भी है 1 बजे, और हमने होटल ही इधर का कमरा ले लिया है और मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 2 बंदों को तो स्टे करने नहीं देते, क्योंकि पापा आईसीयू में जब रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं और देव भैया जो है वो स्टे करेंगे। दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि रोहान भी है। लास्ट टाइम तो दीपिका और शुएब दोनों रुके थे, लेकिन इस टाइम जाहिर सी बात है रोहान भी है, फिर उधर हैदर और भी है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के साथ हॉस्पिटल में रहना आसान नहीं होता है। तो खैर देव भैया और खुद दीपिका की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, क्योंकि पेट स्कैन उसका भी है, उसका भी देखो अभी क्या निकलता। फिर उसके बाद उसने हज के जो लोग हैं उनके लिए दुआओं से रिक्वेस्ट की है। वहाँ बिल्कुल हज चल रहा है इस टाइम पर, तो दुआओं के लिए उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप दुआएं करें। आई होप जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, वो बेहतर हो जाएं। बोला फिर जैसा भी होगा मैं आप लोग को अपडेट ज़रूर दूंगा, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं, तो अपडेट तो उसने दे दी है, सारी चीज़ें हैं। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना, बाकी दुआओं में उनको लाजमी याद रखना। आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और जल्द से जल्द जो है वो रिकवर होके वापसी अपने घर आ जाएं। रिकवरी में ऑब्वियसली उनको टाइम लगना है अब, लेकिन ये है कि घर एक इंसान आ जाता है ना हॉस्पिटल से, तो इंसान को सुकून मिल जाता है कि हाँ यार, मतलब एक जो डर होता है ना हॉस्पिटल का, आईसीयू का, उससे बंदा निकल कर आ जाता है कि हाँ बस अब रिकवरी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन यह है कि अभी इस वक्त जो सिचुएशंस होती हैं आईसीयू वाली और ये सब बहुत क्रिटिकल होती है, इंसान को हर वक्त डर लगा रहता है, हर वक्त दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो खैर अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करें। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।